क्या चल रहा है? दिल्ली में चुनाव है सर 2024 का, पूरे अच्छा देश में जी। अच्छा अच्छा, ओके। तो उसको लेके फोकस कर रहे हैं सर। दिल्ली में 2024 का चुनाव है या पार्लियामेंट का चुनाव है? पार्लियामेंट का चुनाव देश में है सर। हाँ हमने दिल्ली को फोकस किया ना जी। अच्छा। अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको 10 मिनट में फोन लगाता हूं कि इसमें क्राइम फ्री भारत के साथ आपकी क्या सहभागिता हो सकती है, उसके लिए क्या कोडल सहभागिता आपने मुझे ब्लॉक तो कर रखा है जी, आप कह देते हो ठीक है जी। कहाँ ब्लॉक किया हुआ है? कोई ब्लॉक नहीं किया आपको? नहीं ब्लॉक कर रखा है जी, मैंने कई बार ट्राई किया जी, तो एडमिन के द्वारा जब खोला जाएगा तब होगा। अच्छा, मैं अभी चेक करता हूँ। अच्छा वैसे हाँ, सर आप फ्री हो जाइए, ठीक है, है ना? ठीक है, 10 मिनट के बाद कर लीजिए, फिर है। मैं डिटेल में बात करेंगे सर। ठीक है, ओके। जी सर, थैंक यू सर। ओके। तो मैं जो है एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो आज के हालात हैं उसको हम और आप बदलने की स्थिति में नहीं है। सर मैं आपको एक बात बताऊं सर, हाँ, आप स्थिति को कभी नहीं बदल सकते जी। मैं यही कह रहा हूं कि हम और आप स्थिति को नहीं बदल सकते हाँ, हैं। लेकिन नहीं बदल सकते हैं सर, बदल सकते हैं सर। बदली हुई स्थितियों में कैसे हम परिवर्तन लाएं, सर ये मैं वही तो हमारा। कह रहा हूँ सर। हाँ, जैसे अभी ना सर देखिए, आपके साथ एक डेजिग्नेशन भी जुड़ी है आपके साथ डीजीपी की जी। आप मेहनत भी बहुत कर रहे हैं सर, ईमानदारी वफादारी से लोगों को जिताना चाहते हैं सर। हाँ हाँ, लेकिन आपकी बातों पे अमल 10% लोग करते हैं जी। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है ना जी। हाँ हाँ, हाँ हाँ, लेकिन जब आप किसी कुर्सी पे बैठे होंगे ना सर, हाँ हाँ, आप सांसद होंगे, मंत्री होंगे, हाँ हाँ, तो यही लोग 90% लोग आपकी बातों पे भरोसा करेंगे। हाँ हाँ, 10% लोग आपकी बातों पे भरोसा फिर भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, मतलब 100% रिजल्ट कहीं नहीं है सर पूरी दुनिया में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना सर। हाँ हाँ, तो मेरा ये मतलब पर्सनल सलाह है जी, एक छोटे भाई की तरह। हाँ हाँ, सर दुनिया को छोड़ दो अभी। हाँ हाँ, आप ना सर अपने को एक कुर्सी पे सीमित करो सर। मतलब कोई भी पूरे राज्य में, हाँ हाँ, मैं मतलब सलाह दे रहा हूँ सर, मतलब आपको आदेश नहीं दे रहा मैं जी, हाँ हाँ, हाँ हाँ, मतलब सलाह है जी मेरी। हाँ हाँ, जब आप किसी एरिया के सांसद हो जाएंगे और मान लो मंत्री हो जाएंगे, हाँ हाँ, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी सर मंत्री बनने की भी है जी, हाँ हाँ, आपकी कैपेबिलिटी मुख्यमंत्री बनने की भी है जी, आपकी कैपेबिलिटी प्रधानमंत्री बनने की भी है सर। हाँ हाँ, लेकिन मेरे सोचने से या आपके सोचने से ना तो आप प्रधानमंत्री बन रहे सर, ना मुख्यमंत्री बन रहे, ना मंत्री बन रहे। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। ठीक है ना सर। बिल्कुल। हम लोग अब ईमानदारी से मेहनत करते हैं जी, हाँ हाँ, और लोग बड़े सेल्फिश हैं जी। लोग अपने मतलब को देखते हैं, अगर उनका 10 रुपए नुकसान हो रहा है तो उसे बचाएंगे वो। आपका 1000 रुपए नुकसान हो जाए उसे उनकी कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है ना सर, ये है, और ये बिल्कुल कटु सत्य बता रहा हूँ सर मैं आपको। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल 200 और सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अनुभव से कह रहा हूँ जी अपना। देखो सर मुझे साल हो गए पार्टी चलाते, मतलब 11 साल मैं पासवान जी के साथ रहा, जब तो मेरी जवाबदेही नहीं थी सर। हाँ हाँ, भाई पासवान जी जाने वो कहाँ से लाते थे पैसा, कहाँ से लाएंगे, कहाँ देंगे, कैसे खर्च करेंगे, वो मेरी जवाबदेही नहीं थी। हाँ हाँ, लेकिन 6 साल से मुझे इतना अनुभव हुआ जी, हाँ क्योंकि जब आदमी करता है ना सर, देखिए आपने अभी ये 5 राजाओं को लेके इतनी मेहनत की सर। हाँ हाँ, उनको क्या नाम है, मीना जी को भी आपने इन्वॉल्व किया कि राजस्थान में किसी को जरूरत हो तो भाई उनसे बात करो। हाँ हाँ, उनका पॉजिटिव तो छोड़ो, उनको धमकियां देने लग गए जी वहां के लोग ने। हाँ, वहाँ लोगों ने धमकियां दी उनको। हाँ, है ना सर। हाँ हाँ, तो मतलब लोग बड़े सेल्फिश हैं, कहने का मतलब ये जी, लोग जिस तरह से आप चलाना चाह रहे हैं लोग इस तरह से बिल्कुल नहीं चलते जी। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोगों को लोगों की तरह चलाओ जी, तो कामयाब होंगे जी। अच्छा, तो आपके हिसाब से लोगों को कैसे चलाया जाए? लोगों को देखो सर, मेरी परिभाषा में राजनीति सुनहरे सपने बेचने का एक सुनहरा प्लेटफॉर्म है जी। ओके। राजनीति सुनहरे सपने बेचने का सुनहरा प्लेटफॉर्म है जी। ओके। जैसे हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री 100% झूठ बोलता है जी, हाँ हाँ, लेकिन सारी दुनिया विश्वास करती है जी उसके ऊपर। हाँ हाँ, 2 आदमी सच्चा आके कह दो। अब जैसे देखो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में बंद है जी, हाँ हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग में वो जैन बंद है जी, हाँ हाँ, सत्येंद्र जैन। हाँ सत्येंद्र जैन जी, हाँ, और संजय सिंह बंद है जी।
संजय सिंह भी बंद मनी टिकट के पैसे लिए जी, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ जी वो भी। हाँ हाँ। अब चंद्रचूड़ मोदी जी की बात नहीं मानते हैं जी, सीजेआई जो है जी। हाँ हाँ। नहीं मान रहे ना जी। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी उनको बेल नहीं मिल रही जी। हाँ हाँ। कहीं ना कहीं तो कुछ गलत है ना जी उनके साथ। हाँ। मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है ना जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ। जिससे कि कोर्ट बेल नहीं दे रहा जी। सुप्रीम कोर्ट तो सबसे हाई बहन है ना जी। हाँ। देखो सर, सत्येंद्र जैन को साल होने वाला है जी, साल से भी ज्यादा। हाँ हाँ। मनीष सिसोदिया को भी 4-5 महीने हो जाएंगे। हाँ हाँ। संजय सिंह को भी 2-3 महीने होने वाले हैं जी। हाँ हाँ। तो सर हाँ हाँ। हाँ हाँ। नो डाउट जी, आप में कैपेबिलिटी है जी, सब चीज है जी। हाँ हाँ। लेकिन जिस तरह से आप चल रहे हैं ना सर, हाँ हाँ। ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ जी, कभी सफल नहीं होंगे जी। ओके, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ऐसा सभी के बारे में कहा गया है? आज जो भी सफल होता है शुरू में उसके बारे में लोग बाग यही कहते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप लोगों को देखें, जिसने भी बहुत बड़े काम किए, जिसने किसी की क्रिटिसिज्म जो है ना नहीं पाई, वो बड़ा काम कर ही नहीं सकता है। सर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ जी। अब जी मैं ना सर दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा जी। जी। और ये मैं आपको गारंटी आज लिख के दे रहा हूँ जी, चाहे लिखा लेना जी आप भी। हाँ। मैं जीत के दिखाऊंगा सर आपको। ओके। ठीक है सर। कैसे जीतूंगा वो मैं जानता हूँ जी। जी। और मैं सच्चाई बोल के बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा जी। हाँ हाँ। कि भाई मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं ईमानदारी से चलूंगा, मैं बिल्कुल काम करूंगा, ये करूंगा, ये बिल्कुल नहीं जीतूंगा जी इन बातों से जी। कि ले भाई, बिल्कुल चाहे मैं अपना शरीर काट के भी उनको दे दूं ना जी, ये लो भाई तुम मेरा शरीर खा लो, हाँ हाँ। तो भी मैं जीतूंगा नहीं जी। ओके। लेकिन अगर नदी इधर को बहती है जी, उत्तर की तरफ, तो मैं उसके विपरीत चलूंगा कि नहीं, नदी इधर भी बह सकती है, चलो इधर चलो। हाँ हाँ। उन्हें सारे परिवार का ठेका मैं लूंगा जी, कि तुम मत कमाना, तुम्हारे परिवार को मैं पालूंगा, ये मेरी जवाबदेही है तुम्हारे बच्चों की। हाँ हाँ। जबकि मैं किसी के बच्चों को नहीं पाल सकता जी। हाँ हाँ। तो सर मतलब थोड़ी सी रणनीति बदलने की बात है जी। वरना आपके हिसाब से क्या रणनीति होना चाहिए? मेरे हिसाब से सर, जैसे एक तो पता आपके साथ क्या हो रहा है सर? हाँ। आगे पाठ और पीछे सपाट। हाँ हाँ। जब मैं आपके साथ जुड़ा था जी, हाँ। जब केपी पांडे आपके साथ जुड़े थे, जब नरेंद्र आपके साथ जुड़े थे, हाँ हाँ। जब ललन सिंह जी आपके साथ जुड़े थे, हाँ हाँ। मतलब ये लोग निस्वार्थ आपके साथ काम कर रहे थे जी। हाँ हाँ। और औरों का तो पता नहीं जी, मैं तो आपके साथ निस्वार्थ काम कर रहा था जी। हाँ हाँ। मुझे आपसे कोई लालच नहीं था सर। हाँ हाँ। और जहां जैसा आप आदेश करते थे, मैं उसका पालन पूरी कोशिश करता था कि जी मैं पालन करूं जी। बिल्कुल ठीक बात है। आप कर्नाटका भी गए? हाँ हाँ, आपने कहा जी मेरा कोई काम नहीं था जी कर्नाटका जाने का, लेकिन आपने कहा कि भाई कर्नाटका पहुंचो, तो मैं गया जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब लेकिन मैंने कभी आपको वो जताया हो कि जी सर मैं वो कर रहा हूँ जी, वो कर रहा हूँ, लेकिन हाँ। मैं काम कर रहा था। हाँ हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है सर, देखो गुस्सा उसी को आदमी को आता है जो काम करता है जी। हाँ हाँ। ये तो मानते हैं जी आप? बिल्कुल ठीक है। और जो कुछ काम ही नहीं करता वो तो बुराइयां ढूंढता है जी आदमियों में, कि हाँ। इसमें ये बुराई है, ये बुराई है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी क्या हुआ जी, आपकी टीम नहीं बनी सर। हाँ हाँ। जबकि देश से बहुत लोगों ने फोन किया आपको, बहुत लोग आपके साथ आए। हाँ हाँ। मतलब जैसे ये पार्टियां काम करती है ना सर, इसी तरह से हमें भी करना पड़ेगा जी। अगर हम इनकी तरह नहीं करेंगे जी, तो हम सफल नहीं होंगे। ओके। आप देखिए सर, आपकी जो डेजिग्नेशन है, 29 राज्य है जी देश में, आप उनके स्टेट प्रेसिडेंटों से उनके यहाँ विजिट करो जी। वो कितने, जैसे मान लो आप दिल्ली आएगी, दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है सर। अगर मान लो संजय शिवाल प्रेसिडेंट है, तो संजय शिवाल की जवाबदेही है जी आपको कितने डिस्ट्रिक्ट में घुमाना है। ओके। आप संजय शिवाल के मुताबिक चलो जी उसके प्रदेश में। ठीक है। हाँ, फिर अगर कुछ कमी नजर आती है तो संजय शिवाल को पब्लिकली कुछ मत कहो सर आप। हाँ हाँ। सिर्फ तारीफ करो झूठी जी उसकी। हाँ हाँ। और कमरे में बिठा के उसे चाहे 2 तमाचे मारो जी कि ये तूने क्या किया, हाँ हाँ। ये यहाँ पर ऐसी गलती क्यों कर रहा था तू। हाँ हाँ। ये मतलब कमरे में उसको तो कुछ भी। आपने जैसे मुझे कहा, मैं आपकी जगह गया, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। सर मैं एक बात कह रहा हूँ सर, अब तो पुरानी बातें तो भूल जाओ सर। नहीं, लेकिन बताओ नहीं, आपको, लेकिन मैंने गलती की नहीं ना सर। कुछ भी कमी दिखाई आपको? तो मैंने तो कभी गलती की नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उसमें 25 गलती निकाल सकता था और उसमें आपको बता भी सकता था, लेकिन मुझे मालूम है कि आपने
पूरी मेहनत से और सनिष्ठा से प्रयास किया। तो यदि मैं उसमें गलती निकालूंगा तो आपका जो है। नहीं सर, देखिए सर, हाँ। मतलब कई बार क्या होता है जी, अनजाने में गलतियां होती हैं सर। मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ, मुझे वो गलतियां समझ में नहीं आई ना। आपकी कोशिश तो ईमानदार थी ना, तो हम आपकी कोशिश की तारीफ कर रहे थे। हमने आपके, देखिए, एक भी चीज में ये नहीं कहा कि भाई इस चौराहे पे आपने क्यों कर लिया, वहां क्यों किया, यहाँ किया, कहीं कुछ नहीं किया, ठीक है ना। जी 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 जी। तो क्योंकि मुझे ये मालूम था कि आज की परिस्थितियों में आप बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं और वो सब चीजों की व्यवस्था भी तो आप ही कर रहे हो ना। मैं तो आपको कुछ नहीं दिया हूँ जी। तो आपने अपने स्रोत से जितना कर पाया, मुझे उसकी तारीफ करना चाहिए थी और मैंने की भी, ठीक है ना। जी जी। नहीं, आपकी तरफ से मुझे कोई शिकायत थोड़ी ना सर। नहीं, लेकिन मुझे तो शिकायत है। मैंने तो आपसे यही कहा था कि क्यों भाई पतली गली से निकलना चाह रहे हो तुम। मेरा तो यही स्टेटमेंट था, याद है आपको? नहीं, देखिए, हमने बड़ी छोटी सी बात पूछ गई थी आपसे कि भैया संजय सिवाल, तुम्हें यदि मुझसे कोई आपत्ति थी या कुछ भी तो आपको लग रहा नहीं था। सर, मैं एक बात कह रहा हूँ ना सर, वो जो परेशानी थी वो आप तक थी नहीं जी। हाँ हाँ, उसमें आपको इन्वॉल्व होना ही नहीं था जी। हाँ हाँ। अगर मान लो हाँ, मैं संगठन महामंत्री था जी, हाँ, अगर संगठन को सुधारने के लिए कुछ बात कहूंगा, किसी को कड़वी भी कहूंगा जी, किसी को मीठी भी कहूंगा, हाँ, हाँ, किसी को पलोसूंगा भी जी, किसी की पीठ थपथपाऊंगा, किसी का हाथ पकड़ूंगा, किसी के सर पे हाथ फेरूंगा, जब जाके संगठन को चलाऊंगा जी। अगर मैं जो आदमी गलती कर रहा है जी और उसे तो कुछ कहूंगा ही नहीं जी। भाई दुनिया में 140 करोड़ लोग हैं जी, आप ही ने कहा जो हमारे साथ नहीं चलते उन्हें पत्थर मान लो और छोड़ दो। अब जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है जी, हम उसे अध्यक्ष बना दें, तो वो क्या करेगा जी अध्यक्ष बन के जी? उससे अच्छा ये नहीं है कि जी हम उसे बराबर की कुर्सी पे बिठाएं और अध्यक्ष की कोशिश करें जिससे हमारा कारवां तेजी से चले। बिल्कुल ठीक बात है। मेरा मकसद था जी ये। और उस दिन उसके साथ क्या नाम है उसका, मीना के साथ जी बदतमीजी हो गई जी। और सर बदतमीजी मैंने नहीं की जी। मतलब मेरा प्रयास ऐसा नहीं रहता कि जी मैं अगले को बिल्कुल अपमानित करूं या वो करूं जी। मतलब कुम्हारों की तरह रखता हूं जी, मतलब नीचे हाथ लगा के थपथपी देता हूं जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि जिससे टूटे भी ना वो और आदमी उसका शेपिंग हो जाए। हाँ, ठीक बात। हाँ जी, तो ये बात थी जी। तो उसने आपको फोन किया, आपने तुरंत फोन कर लिया जी। मेरी पार्टी में सर आपने देखा होगा मैं ही सर्वा हूँ जी। मैं जो चाहता हूँ वो हो सकता है जी। जब आपको मैंने संयोजक बनाया, किसी ने भी विरोध किया हो तो बताओ सर। किसी की हिम्मत भी हुई हो कि सर आपने क्यों बना दिया? मेरे को किसी की हिम्मत नहीं कहने की जी। तो यूं करके मैं चल रहा था जी। तो उस रात मुझे बहुत गुस्सा आ रखी थी जी। हमेशा काम गलत होता है सर। चलिए, अभी भूल सुधार करना है। नहीं, मैं तो आपके साथ तन मन धन से हूँ सर, मैं तो कभी आपसे छूटा ही नहीं जी। हाँ, मैं भी ये बात मानता हूँ और इसी कारण से हम लोग एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं और लगातार संवाद रहा अपना, बीच में कभी भी संवाद नहीं लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूँ सर, मतलब जितने लोग आपके साथ जुड़े, मुझे नहीं पता कितने लोग जुड़े जी, मैं सबसे अच्छा सेवक रहा हूँ जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस बात को जो है ना सर्टिफिकेट भी आपको दे सकता हूँ। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 200% सही कह रहे हैं। क्योंकि लोग, आपने देखा सर, लोग झूठ बोलते हैं। अब जैसे कर्नाटका जाने की बात थी जी, लोग कितने लोगों ने हाँ भरी जी, मैं भी जाऊंगा जी, मैं भी जाऊंगा जी, मैं भी जाऊंगा जी, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन पहुंचे कितने जी? ठीक बात है। मेन बात तो रिजल्ट की है ना जी। हाँ, रिजल्ट की है। भाई किसी को कोई परेशानी है तो हमें बताओ ना जी। कि भाई मेरे पास किराया नहीं है जी, तो किराए की व्यवस्था हम करेंगे ना जी, आ जाओ भाई। तो यूं करके जी। ठीक बात है, ठीक बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, देखो। अच्छा, ये बताओ जी सर, अभी क्या तुम्हारा सोच है और कैसे जो है तुम्हारी और हमारी शक्तियां मिले और बाकी जगह तुम जैसे जितने भी संजय सिवाल जहां जहां हैं उनको खोज के उनको भी जोड़ा जाए? सर देखो, आपके साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं जी, लेकिन आपको ना सर, जैसे दिल्ली आएगी आप, तो दिल्ली में उसके प्रेसिडेंट से बात करो जी। हाँ भाई क्या प्रोग्राम, तो हमें ये प्रोग्राम प्रेसिडेंट तो बात से बात कर रहा हूँ ना, संजय सिवाल से। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि मतलब, तो मैंने बताया ना आपसे कि मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। बताइए। अभी आपने बताया ना सर, ये तो क्या हो गया ना, बताया तो कि भैया मैं दिल्ली आया हूँ आपके।
जी जी, मेरी नहीं है ना सर, दिल्ली तो सबकी है सर। हाँ, नहीं मैं तो तुम्हारी ही मानता हूँ। बल्कि मेरे से ज्यादा तो आपकी है जी, क्योंकि मेरे से पहले आए। हाँ, मैं पहले आया और लंबे समय तक रहा हूँ यहाँ पे। जी, मेरी तो इस पोस्टिंग रही, वजह से मेरी यहाँ बहुत पोस्टिंग भी रही है ना। मैं जी 2000 जी से जी, लेके 2009 तो तक जो है ना इसी क्षेत्रों में रहा हूँ। अभी यही हो सर आप? हाँ, मैं आज सुबह ही पहुंचा हूँ। तो किसी काम से हो सर? हाँ, काम वाम तो लगे ही रहते हैं, बिना काम के तो कोई आदमी आता नहीं। नहीं नहीं, वो तो बात सही है सर। हाँ, देखो सर, अगर रणनीति सही बना के चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे सर। देखो और देखो, ये चीज कामयाब तो होना है। आज होगी कि आज से 5 साल सर जब बाद होगी? तक सुनो सर, हाँ मैं अभी 48 साल का हूँ सर। जी, 5 साल के बाद मैं 53 का हो जाऊंगा जी। ठीक दुनिया है। में कोई ताकत ऐसी नहीं है जी जो मुझे, हाँ हाँ, जो लेकिन जो भागने दौड़ने की क्षमता आज मुझ में है वो 5 साल के बाद नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो आदमी की उम्र 60 साल होती है जी, कि भाई भागने दौड़ने की उम्र बिल्कुल 60 साल है। हम्म। सर मैं आपको कह रहा हूँ, जैसा उस दिन वाजपेयी जी के साथ हुआ था ना सर, हम्म। आप टेबल पे रणनीति बनाओ जी बैठ के, हम्म। उसे अमल कैसे, देखिए जमीन पे कैसे उतारेंगे जी उसे? देखिए, रणनीति ऑलरेडी बनी हुई है। अब नहीं उसमें सर, मैं वही तो उसमें कह रहा हूँ, उसमें लेकिन आप पता क्या हो रहा है सर, हाँ अब मान लो आपने संजय शिवाल से बात की दिल्ली में, जी, और एक छोटे से कार्यकर्ता से भी की जी, हाँ हाँ और उससे कह दिया जी आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क में रखो, हाँ तो हाँ, संजय शिवाल की वैल्यू खत्म जी। वो अगला संजय शिवाल को कुछ समझेगा नहीं जी। लेकिन जब उसको ये एहसास हो कि अगर मैथिली शरण गुप्त जी से बात करनी है तो यार संजय शिवाल को साधना पड़ेगा, हाँ 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 तो वो संजय शिवाल को साधेगा हाँ 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 और फिर आपसे बात होगी जी। तो जो आपके जाएगी ना जी, हाँ, वो बिल्कुल छन के जाएगी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मतलब आपको, जैसे आप जब डीजीपी थे सर, जब सर्विस में थे, हाँ तो हाँ जो आपके नीचे सबॉर्डिनेट थे हाँ, वो वही बात आप तक पहुंचाते थे जो आपके लायक थी जी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल वरना ठीक। 70 बातें नीचे होती हैं जी। हाँ हाँ, ठीक अब बात। सारी बातों में आप इन्वॉल्व होने लगे तो फिर डीजीपी नहीं रहेंगे जी आप, हाँ 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 हाँ, फिर तो सिपाही हो गए जी। आपके लिए काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। रहें तो आप वही रहेंगे जो हाँ रहे हैं, लेकिन मतलब, अधिकारी भी आपको वही रहेंगे, जी लेकिन जी, आपकी अपनी जिंदगी थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। वही ना, नहीं जिंदगी नहीं सर, लोग मानेंगे नहीं जी, लोग नहीं, मतलब, लोग तो इसलिए मानेंगे क्योंकि आपके अधिकार हैं। आप जो लाभ पहुंचा सकते हैं वो इंस्टेंटेनियसली पहुंचा सकते हैं। जैसे एक किंवदंती थी गुना जिले में जब मैं था, जी कि यदि एसपी साहब को बात आपकी जम गई तो घर पहुंचने के पहले न्याय पहुंच जाएगा घर पे। ये किंवदंती थी वहां की। मतलब वो कुर्सी की वैल्यू थी सर। नहीं तो कुर्सी तो ढेर सारे लोग बैठे, क्या एसपी की नहीं कुर्सी सर, खत्म हो गई मैं, क्या वहां पे? नहीं नहीं, सर जस्ट ए मिनट, देखो, जस्ट नहीं आप नहीं, आज आप वो डीजीपी वो नहीं है वो जो सर। है कुर्सी की वैल्यू नहीं थी, वो व्यक्ति की वैल्यू थी। कुर्सी उसमें साधन थी। मैं ये नहीं जी कह रहा हूं कि बिना कुर्सी की थी, वो जी कुर्सी जी साधन थी। मैथिली शरण गुप्त के बाद तो किसी ने नहीं कहा कि जो है ना आप न्याय जो है ना घर पहुंचने के पहले न्याय मिल जाएगा। ये स्थिति थी कि मैं जो है ना किसी छुट्टी में या किसी सरकारी काम से या ट्रेनिंग में मैं बाहर हूँ। कई बार ऐसे हुए कि मैं 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 दिन बाहर रहा, और जी एसपी बंगले के सामने लोगों की भीड़ जो है वो वहां पर मिली हुई है। फिर जो है मैडम ने उनके लिए सामने वो लगवा दिया, टेंट लगवा दिए, पुलिस के जो टेंट होते हैं ना, कि जी भैया जी ठंड है, ये है, गर्मी है, पानी की व्यवस्था कराई। एडिशनल जी एसपी को खबर कराई कि साहब नहीं है भैया, तुम आके सुनो इनको, भाई बंगले के जी जी सामने लोग आए इतने सारे। जी जी जी, अब एडिशनल एसपी आके मिल भी गया उनसे, लेकिन वो वहां से कोई टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। उनका कहना था कि हम जाएंगे तो तभी जब एसपी साहब को अपनी बात सुना देंगे। सही। अभी मान रहे हो ना जी ये बात आप? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, हाँ, कि भाई जब आपसे ही मानेंगे वो, नहीं उसका लेकिन उनका कारण ये था कि उन्हें ये मालूम था कि यदि बात सही होगी तो मैं घर पहुंचूंगा, उसके पहले न्याय मेरे घर पहुंच जाएगा। देखो मैं जी एक कहानी बताता हूँ। जी जी एक व्यक्ति, मैं 5 बजे शार्प जो है ना अपने कमरे से बाहर निकलता था। मैं आज तक बहुत गणमान्य लोगों को छोड़ के मैं किसी को अपने कार्यालय के अंदर नहीं मिला हूँ, ये मेरी परिपाटी रही है। जी मैं जी हमेशा कमरे के बाहर निकाल के लोग लाइन में रहते थे, 1 to 1 सुनता था उनको, जी जी कभी कमरे के अंदर बुला के नहीं सुना। मतलब एक्सेप्ट जी कि कोई बैचमेट आया है या कोई कलेक्टर ही आ गया या और कोई आ गया है, तो जिनसे बैठ के आप चाय पी रहे हैं
लेकिन जो पब्लिक की जो सुनवाई है वो नहीं हमेशा। सर, आपकी नेचर बहुत अच्छी है जी, आपकी नेचर है मतलब। सुनिए तो सही मेरी बात, मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो एक सुनवाई करते करते मैं एक व्यक्ति के हाथ में पहुंचा, तो उसने क्या प्रॉब्लम है, बोले सर फलाने जो है ना एमएलए के आदमी ने हमको कुटाई की है और हमारा पैर जो है हाथ टूट गया है। तो मैंने देखा कि उसका हाथ 2 पीसेस में था, राइट। जी जी मतलब जी। वो खाल तो उसके ऊपर थी, लेकिन वो मतलब 2 हड्डी अंदर से टूट गई जी। अंदर से हड्डी टूटी दिख रही है मतलब। जी जी जी। तो उस समय हमारा ये आदेश था कि सभी 5 बजे सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी प्रभारी, उनको वायरलेस सेट पे रहना अनिवार्य था जी। तो उससे पूछा गया कि ये फलाने फलाने यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनका हाथ टूटा हुआ है और ये कह रहे हैं कि आपने कोई कार्रवाई नहीं की। बोले नहीं सर, हमने उनको मेडिकल के लिए भेजा हुआ है सर, वो हमारे सिपाही के साथ ही वहाँ गए हैं, आपके पास जो पहुंचे हैं उनसे मालूम कर लीजिए, उनका सिपाही भी वहीं होगा। जी सर, जी सर। तो हमने कहा हाँ वो तो है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले सर मेडिकल के लिए भेजा है, एक्सरे की रिपोर्ट आ जाने देते हैं सर, जो होगी वैसे कर लेंगे कार्रवाई। तो मैंने कहा रे दोस्त, ये जी आंखों से तुझे नहीं दिख रहा था कि टूट गई है तो हिस्सों में इसमें किस एक्सरे की जरूरत थी तुझे, ठीक है ना। आई इमीडिएटली सस्पेंडेड हिम, राइट। वहीं वायरलेस पे मैंने एक दूसरे व्यक्ति को कहा कि तुम जाके चार्ज लोगे, लेकिन चार्ज नहीं लोगे, पहले तुम जाके अपराधी को गिरफ्तार करोगे। अपराधी को गिरफ्तार करने की मुझे वायरलेस पे सूचना दोगे, क्योंकि टेलीफोन तो उस समय ठीक से चलते नहीं थे। तो आप मुझे जो है ना सूचना दोगे, इसके बाद मेरा आदेश प्राप्त करके थाना प्रभारी का आप पदभार ग्रहण करोगे, राइट। जी सर। उसने ऐसे ही किया, गया, उसने पहले उसको पकड़ा और उसकी बहुत कुटाई लगाई और उसको बंद कर दिया, राइट। और वो एमएलए साहब का जो है ना, हमारे एसपी सिंह साहब थे तो स्वर्गीय हो गए हैं, उनका एकदम लेफ्ट हैंड था वो, राइट। तो राइट हैंड नहीं कहूंगा, लेफ्ट हैंड कहूंगा, तो वो लेफ्ट हैंड था। आपको जान के ताज्जुब होगा, एसपी सिंह साहब का फोन आया, बोले सर आपने बहुत अच्छा किया, उसको बंद कर दिया, उस साले नालायक को समझ में नहीं आया, उसको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अब आपको नहीं लगता है कि वो विधायक जी के इशारे पे ही किया होगा जो कुछ भी किया होगा? तो बहुत सारे लोग ना जी ऐसे हैं, जब हम लोग करते हैं ना सर कि सर आपके लिए खून भी दे सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो। देखो मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी है। वो हमारे साथ गुना जिले की ही बात है, कलेक्टर साहब थे जिनका नाम था केसी श्रीवास्तव, राइट। अब एक गुंडा जो है, वो कलेक्टर साहब अपने कार्यालय में बैठे हैं और बाहर वो शुद्ध माँ बहन की गालियां दे रहा है, राइट। शुद्ध माँ बहन की गाली दे रहा है उनको। तो उन्होंने मुझे फोन लगाया कि देखिए एसपी साहब ये ऐसा कर रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूँ कि उसको ठीक कर देगा और मैं आपसे कुछ देर बाद आके मिलूंगा, ठीक है ना जी। मैं उनकी आवाज से ये महसूस कर सकता हूं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके एसपी ने उनका साथ नहीं दिया। जब उनके ऊपर जो है ना गालियों की बौछार हो रही है और एसपी साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, मैं किसी दूसरे को भेजूंगा, और मैंने एक हवलदार को भेजा, राइट। वो हवलदार वहां गया, उसने वहीं से उसको जूते लगाए और पूरे शहर में जूते मारते हुए उसकी राशि निकाली। फिर मैं शाम को कलेक्टर साहब के साथ बैठ के चाय पी रहा था, राइट। तो मैंने कहा कि तुमको क्या लगता है कि जो तुमको गाली दे रहा था उसके टारगेट आप थे? मैंने कहा 120 में। हेलो जी सर। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कलेक्टर साहब तुमको ये भ्रम है कि जो तुमको गाली दे रहे थे उसके टारगेट आप थे। आप उसके टारगेट ही नहीं थे, उसके टारगेट मैथिली शरण गुप्त थे। उसको ब्रीफिंग थी कि एसपी साहब जैसे ही पहुंचे तुम्हें बस उन्हें एक लपाड़ा मार देना, फिर चाहे तुम्हारे वो हाथ पैर तोड़ दे, कुछ कर दें, बस तुम्हें उनको एक लपाड़ा मारना है, तुम हीरो बन जाओगे, ठीक है ना जी सर। ये रणनीति थी। हमने उस रणनीति को उल्टा कर दिया। उसी देवेंद्र सिंह रघुवंशी, वो भी स्वर्गीय हो गया, वो भी विधायक था, उसी ने कहा कि सारे साहब जो है ना देखो कलेक्टर को गाली देता है, ये करता है, वो करता है, सर आपने बहुत अच्छा काम किया। उसको पूरे शहर में जूते लगाए गए। और अब ये समझ होना चाहिए ना आपको कि टारगेट कौन है। जी जी। मैंने कलेक्टर साहब को बताया कि आप टारगेट ही नहीं थे, टारगेट तो मैथिली शरण गुप्त थे। मुझे मालूम था कि मैं टारगेट हूँ। जी सर, जी सर। और तो मैं पहुंच जाता तो उसको मौका मिल जाता। लपड़ा लगाने में क्या दिक्कत, तुम बाद में चाहे उसको कूट के कुछ भी कर देते, जो तो साला उसका मर्डर ही कर देते, तो उसका क्या बिगड़ता उससे? बताओ क्या होता, उसका तो कुछ नहीं होने वाला था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि
दुनिया बहुत टेढ़ी है, दुनिया बहुत घटिया है, लेकिन हमें इन्हीं हालातों में अभी ना सर देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी आपको जी। जैसे अभी हम लोगों ने भारत गठबंधन बढ़ाया जी। हाँ जी। ये तो 120 में 2 चाय। जैसे भारत गठबंधन बनाया ना जी, जब आप भी आए थे जी दिल्ली, हाँ हाँ, उसका रिजल्ट देख लो जी क्या रहा। देखो ये कोई भी गठबंधन काम नहीं करेगा। जानते नहीं कारण सर, क्या? जानते कारण? नहीं कारण सर कारण बता करेगा दूं जी, मैं। ये गठबंधन काम करेगा जी। मैं आपको बता रहा हूँ नहीं करेगा, कारण मैं बता दूं ना। नहीं मैं बताता हूँ ना जी, करेगा जी। मैं कह रहा हूँ उल्टी तरीके से काम करेगा वो। देखो नहीं सर, देखो, जब एक मिनट। जब आप अध्यक्ष की कुर्सी पे आप होगे ना सर, हाँ तो कमान आपके हाथ में होगी। हाँ हाँ और जो फालतू बोलेगा वो कमरे से बाहर जाएगा। हाँ हाँ, तब कामयाब होगा जी ये गठबंधन। तब गठबंधन कामयाब होगा। तो उसके लिए देखिए हमने जो एक सिस्टम बनाया है उसके बारे में आपकी राय भी लेना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सब लोग जुड़ जाएं, राइट, नंबर 1। नंबर 2, आप चौधरी नहीं बन सकते हैं, राइट। चौधरी आपका काम बनेगा, और आपका काम क्या है? काम तो करेंगे ही ना जी, वो चौधरी बनना चाहते हैं जी, बिना काम एक मिनट, मैं उल्टा कह रहा हूं ना, वही मैं तो शुरुआत ही उससे से कर रहा हूं कि आप चौधरी नहीं बन सकते हैं। आपको केवल लोगों को जोड़ना है, और लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, नंबर 1 पे आ जाओगे तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। लेकिन मुंह चला के तुम जो है ना चौधरी नहीं बनोगे, मुंह चला के तुम प्रधानमंत्री नहीं बनोगे, मुंह चला के तुमको सीटों का बंटवारा भी नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि आप 100% आप ही ले जाओ ना। यदि आपके लोग मेहनत करके लोगों को जोड़ें और मेरिट लिस्ट में आ जाए तो 100% आप ले जाओ ना। नहीं जोड़ रहे ना सर, फिर भी लोग, वरना आपके अनुसार सर 9 दिन में 100 करोड़ लोग हो जाने चाहिए आपके ग्रुप पे। 200% हो जाएंगे, क्योंकि वो मैथमेटिक्स है, और वो तब हो जाएंगे जब उसमें नहीं जानते हो, जस्ट आपने एग्जांपल देख लिया ना जी, मतलब लोग काम करके खुश नहीं है जी, लेकिन चौधराट चाहिए उनको। मैं वही कह रहा हूं कि यदि आप अपना जो है काम अकेला करें, दूसरी की बात मत करें। यदि आप अकेले व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो 90% काम हो गया, एक अपने आप को जोड़कर, राइट। लेकिन सभी लोगों को अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। यदि आपने 10 लोगों को जोड़ लिया तो 99% काम हो गया, और यदि आपने 80 लोगों को जोड़ लिया तो 100% काम हो गया, और आप 90 लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है आप 100% से भी आगे जा रहे हो, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अब आप ये बताओ, जिनको आप जोड़ रहे हो उनको सुनिश्चित करना है कि वो भी अपनी शपथ पूरी करें। क्या हम ये कर रहे हैं? अरे हमारे बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया बिना बताए कि भैया तुम किस में जुड़ रहे हो, क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, तुम्हारी शपथ क्या है। शपथ कितने लोगों ने शपथ भरवा के वीडियो भेजा? नहीं भेजा। तो जब तक तो मैं कह रहा हूं नहीं, तो फिर ये मॉडल की कमी कहलाई, या हमारे काम करने के तरीके की और हमारी ईमानदारी की कमी कहलाई? मुझे लगता है कि ये हमारी ईमानदारी की कमी है। ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है सर देश में। देखो, जब वैल्यू होने लग जाएगी, जब आपका देश बदल जाएगा तो आप उसको मानने लग जाओगे, तब सिद्धांत बदल जाएंगे, तब आप उसे मैथिलीशरण गुप्त का सिद्धांत मानोगे, एनर्जी मॉडल कहोगे। बिल्कुल, फिर जो है पॉलिटिक्स उस पे तब विचाराधीन होगा वो, जब आप सब जाओगे, क्योंकि जो लोग सफल हो जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तब वो जो है ना आपको फिलॉसफी में पढ़ाया जाएगा, मैथिलीशरण गुप्त फिलॉसफी ऑफ दिस। मैं एक बात कह रहा हूँ, मान लो अभी चुनाव है ना सर, चुनाव हुआ, अभी विधायक जीतेंगे जी। लोग ना जीते हुए का तो नाम याद रखेंगे सर, कौन है विधायक और फलाने जगह से कौन जीत गया। मतलब मान लो 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की 200 सीटों पे से 100 विधायकों के नाम याद होंगे जी हर आदमी को, फलाने से तो वहां विधायक वो है। लेकिन जिस विधानसभा में वो रहता है उसे ये पता नहीं होगा कि दूसरे नंबर पे आके कौन आ रहा था। दूसरे नंबर पे जो हार जाता है उसे भूल जाते हैं जी लोग, जबकि कंपटीशन तो उसी ने दिया था उसे, दूसरे नंबर पे आया जो, तो लोग भूल जाते हैं सर। कहने का मतलब ये मेरा कि लोग उसको याद रखते हैं जो सफल होते हैं जी। अगर आप सफल हो गए तो पूरा देश जान जाएगा जी आपको, लेकिन अभी असफल रहे तो मतलब कुछ ही लोग जान पाएंगे जी। लेकिन जब तक कामयाब नहीं होंगे तो बस संघर्ष में ही लोग, संघर्ष में कोई याद नहीं रखता जी, बस बाद में है जी, जब सफल हो जाता है तब उसका इतिहास पढ़ा जाता है जी कि ये आदमी
वरना बहुत सारे लोग, संघर्षशील लोग बेचारे गुजर गए जी, और वो कामयाब नहीं हो पाए जी, और उन्हें कोई मतलब ये मान लो याद भी नहीं करता जी, जिसने अपनी जान तक दी जी। कितने क्रांतिकारियों को हम लोग याद करते हैं सर, देश आजाद कराया जी, लेकिन जो सफल हुए उन्हें हम आज भी याद करते हैं। भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, अशफाक उल्लाह है, वो एक कैप्टन हामिद था जी, है ना, जिसने पाकिस्तान के टैंक जलाए जी। तो उन लोगों को याद रखते हैं जी, लेकिन उनके साथ कौन कौन थे जी? जैसे झांसी की रानी को हर आदमी याद रखता है जी, लेकिन झलकारी बाई को कोई याद नहीं रखता जी। ठीक बात है, ठीक बात है, जबकि उसके बिना जो है ना झांसी की रानी कुछ कर ही नहीं सकती थी। हाँ, लेकिन वही ना जी, लेकिन सफल हुई तो झांसी की रानी हुई, ना कि झलकारी बाई जी। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। तो मेरा कहने का मतलब यही है सर, लोग सफलता के पीछे, जो आपके विरोध में खड़ा है ना जी, हाँ। जब आप सफल हो जाओगे सबसे पहले बुक्का लेके आएगा जी वो। हाँ, आएगा आएगा। सर मैं तो आपके ही साथ था, मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा था जी, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, ये मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा है जी मैंने। हाँ हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ जी सर, अभी आगे की रणनीति क्या है? विजय विज मैथिली शरण गुप्त, क्राइम फ्री भारत मिशन एंड संजय सिवाल्स पार्टी। मैं तो अपनी बता रहा हूँ जी अभी आपको, मेरी क्या थी। हाँ। अभी 6 तारीख को मेरी अमित शाह जी के साथ बैठक है सर। अच्छा, और अमित शाह जी आपसे क्यों बैठक कर रहे हैं? मैं तो गठबंधन करना चाहता हूँ ना सर उनसे। अच्छा, और उन्होंने कहा कि भाई हम तुझे कोई सीट नहीं देंगे, तू हमारे साथ काम कर अभी। तो मैं उनके साथ काम करूंगा जी, क्योंकि मेरी औकात अभी जीतने की नहीं है सर अकेला। मैं सच्चाई बता रहा हूँ जी आपको। लेकिन नहीं, वो तो आपने देख लिया है ना, आपने पार्षद के में जो ना शपथ भी दिला ली, मंदिर पे सौगंध भी दिला दी, फिर भी दुष्टों ने आपको वोट नहीं दिया। वही तो कह रहा हूँ सर, तो वही तो कह रहा हूँ जी मैं। हाँ। अभी मैं देखिए सर, शरद पवार जी से भी मिला जी। हाँ। शरद पवार जी ने भी कहा कि ठीक है हम लोग आपके साथ काम करेंगे। मैंने उनको गठबंधन का लेटर भी दिया जी। अभी 4 तारीख को दिल्ली आएंगे जी वो, 5 तारीख को हो सकता है जी वो भी मिलेंगे। ये कौन सा गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? किस गठबंधन में हैं आप? दो ही देश में 2 ही गठबंधन है जी, एक एनडीए है और एक इंडिया है। अच्छा, मेरी इंडिया में। आप इंडिया में है, एनडीए में है? सर मैं तो अपने गठबंधन में चाहता हूँ, जहाँ से मुझे जो सीट मिले जिताएगा मैं उसके गठबंधन में हूँ। अच्छा। मेरी अभी कोई रणनीति नहीं की। जब सफल हो जाऊंगा जब रणनीति बनाऊंगा अब मैं। चलिए, तो क्राइम फ्री भारत के साथ आपको कुछ समझ में आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा है? क्राइम फ्री भारत के अगर मैं नहीं जाता उनके 21 लक्ष्यों के साथ तो मैं आपसे बात ही नहीं करता जी, मैं तो कह देता सर बिजी हूँ मैं तो। हाँ, ठीक बात है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अच्छा, तो मैं देखिए सर, मैंने पार्टी बनाई। हाँ, पहले भी मैं जानता था जी भारतीय जनता पार्टी देश में है जी, पहले भी जानता था जी मैं कांग्रेस पार्टी देश में है जी। लेकिन मैं एक अलग से लकीर खींचना चाहता था जी। ठीक है, लेकिन उसमें वो नकारे दुष्ट लोग मेरे साथ मिले ना जी। मतलब खुद तो कहीं पहुंचना ही नहीं चाहते, मुझे भी खींचना चाहते हैं जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरह से, लेकिन अपने कंधों पे मुझे पूरा भरोसा रहता है जी, इसलिए मैं अब देखो, जैसे उस दिन जो है वो अशोक धिंगरा जी प्रदीप गिरी से क्यों लड़ गए मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, वो बिना मतलब कोई लेना नहीं देना नहीं। हाँ, बिना मतलब लड़ लिया। जबकि देखो प्रदीप जो है ना बड़ी सेंसिबल बातें कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग मोस्ट सेंसिबल पर्सन, और उसमें कहीं वो कोई सेखी नहीं बगा रहा था, सब अच्छी बातें कह रहा था। अब मालूम नहीं उन महोदय को क्यों पेट में दर्द हुआ, वो लड़ ली उससे भाई। तो अब जैसे एक दिन उन्होंने मुझसे भी कहा कि मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने भाई साहब मैंने तो आपको फोन लगाया नहीं था। अब जैसे सर वो सीएल शर्मा थे जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे। हाँ, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जी उन्होंने। हाँ। अभी मान लो अब आरक्षण की बात आएगी तो गोपाल प्रसाद कितना आधा पौना घंटा सबका खराब कर दिया जी आरक्षण पे। देखिए, मैं आजकल मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आरक्षण के बारे में आपकी धारणा क्या है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी धारणा क्या है जी। मेरी धारणा ये है कि मैं रिजर्वेशन को निर्मूल कर दूंगा, इररिलेवेंट कर दूंगा। जब हर व्यक्ति को लाभ मिल जाएगा, हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो उसे और समृद्धि मिल जाएगी, तो उसे रिजर्वेशन किस बात के लिए चाहिए? लेकिन उसके लिए सरकार में आना पड़ेगा ना सर। वो तो आ ही जाएंगे, आप चिंता मत करो, वो तो देर सवेर देखो। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जो है इसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से नहीं आने वाला हूं। आम आदमी को जब लगेगा कि ताज भी उसके सिर पर है
और 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत भी उसके पास है। गुलामों के नियम कानून भी हट जाएंगे। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी एंड अकाउंटेबल हो जाएगी। ऊंचे पदों पर बैठे हुए मैथिली शरण गुप्त जैसे लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो उन्हें लाखों में हर्जाना देना होगा। शासकीय सेवा से गुलामी दूर हो जाएगी। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा। पेपर करेंसी मुक्त भारत मिल जाएगा और भारत सरकार के पास बिना जो है ना टैक्स के 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो भारत जो है ना टैक्स मुक्त भी हो जाएगा। जब हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, जब भी उसे पैसे की जरूरत होगी तो उसके दूसरे अकाउंट, जिसको डेबिट अकाउंट कहेंगे, वहां से उसे अपने आप बिना आवेदन लगाए पैसा मिल जाएगा, जिसे आसान किस्तों में अपने आप पट जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत जिसमें कि न केवल कर्ज मुक्ति होगी, बल्कि न केवल टैक्स फ्री होगा, बल्कि वो जो है कर्ज फ्री भी होगा और गरीबी फ्री भी होगा। और बाकी जितनी चीजें करने की जिम्मेवारी वो मैथिली शरण गुप्त की है। वो बात सही है सर। हम तो एक मिनट मुझे इस बात थोड़ा एक्सप्लेन कर लेने दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा परिवार जिसे 2 जून का खाना नहीं मिल रहा है, उसे जो है, जिसके पास कोई हुनर नहीं है, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, मैथिली शरण गुप्त ने उनके लिए व्यवस्था की है कि उन्हें हुनर भी मिल जाएगा और वो भी प्रायोगिक। शिक्षा भी मिलेगी, वो भी प्रायोगिक। उन्हें टूल्स भी मिलेंगे, उन्हें आवागमन का साधन भी मिलेगा। यदि पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो वस्त्र मिलेंगे। यदि उन्हें आचार व्यवहार करना नहीं आता है तो वो भी सिखलाया जाएगा। और एक भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। 2029 तक उसकी आय 1 लाख रुपए हो जाएगी और उसको पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट का प्रावधान किया है। उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए हो जाएगी। 2029 के पहले उसे जो है स्लम एरिया में रहने वाला एक व्यक्ति नहीं बचेगा। 120 विशाल टावर डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिल्ली। बढ़िया जी, आ रहे हो क्या? कहाँ पे? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताइए, इतना महापरिवर्तित भारत आपको मिल रहा है और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है, तो आपको और क्या चाहिए? इसके अलावा और कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको, बताइए मुझे। बिल्कुल सही बात है सर। तो लेकिन उसके लिए ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी क्या होता है, आगे सपाट और पीछे सपाट। जब तक हम लोग पीछे वालों को नहीं संभाल के रखेंगे और आगे वालों को जोड़ते रहेंगे और पीछे वालों को संभाल के रखेंगे तो हम लोग कामयाब हैं जी। लेकिन अगर हम पीछे वालों को भूल जाएंगे और आगे वालों को जोड़ेंगे, हम केवल इतना ही करें कि लोगों को याद दिलाते रहें कि भैया, हाँ, लेकिन जिनको जोड़ेंगे उनको सर देखे सर, वो जो जुड़े हुए हैं उन्हें फुर्सत क्यों होना चाहिए? जो जुड़े हुए हैं उन्हें अपने काम के अलावा 2 संगोष्ठियां भी लेना है। अभी उनकी रोजी रोटी का सवाल है ना। तो हम नहीं देखिए, हमारी तरह नहीं है कि आज रोटी खा लिया उन्होंने, कल की फिक्र नहीं है। उनको शाम की भी फिक्र रहती है कि शाम को रोटी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी रोजी रोटी की चिंता छोड़ दो। मैं उनसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो है ना अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को छोड़ दो। हम उनसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा एक आदमी अस्पताल में एडमिट है, तुम उसे देखने मत जाओ। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप जो है ना अपने विवाह उसमें शादी ब्याह में मत जाओ। हम उल्टा कह रहे हैं, आप जिस काम को कर रहे हो और ईमानदारी से अच्छा करो। रास्ते में जाते वक्त 15 मिनट इस काम में लगा दो, संगोष्ठी लेने में, और पहले से तय करके रखो और उसको फोन कर। नरेंद्र जी करते थे जी, रेल में जाते जाते भी बातें करते थे जी लोगों से। वो तो अनप्लान्ड थी, इसमें थोड़ा सा प्लान्ड तरीके से भी हो सकता है। वो करते थे स्पॉन्टेनियस, वो भी अच्छी चीज है, क्योंकि जहां पे जा रहे हो उसका अवसर का यूज कर लो, राइट। तो उन्होंने जैसे मान लो रेल में भी किया, उन्होंने पार्क में भी किया, वो दैट इज ऑल्सो गुड। हम कह रहे हैं वो तो करो ही करो, उसके साथ साथ जैसे मान लो आप अपने काम के लिए जाते हो, रास्ते में आपका कोई मित्र रहता है, आते वक्त या जाते वक्त उसको पहले से फोन करो कि भैया बहुत दिनों से आपके साथ चाय नहीं पी, आज चाय पीऊंगा आपके साथ, राइट। और जैसे आप करते हैं जी कि आ रहा हूँ जी भाई, चाय बनवा लो, चाय पी लेंगे। अब LIC की पॉलिसी लेके जाता है जी। करेक्ट। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो है ना वहां पहुंचे, उससे 4 मिनट बातें की और उससे कहा कि भैया इससे जुड़ जाओ। यदि डरे सहमे हुए हो, पहले तो ये बात पूछना है कि भैया अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर दूसरी बात पूछना है कि डरे सहमे हो क्या,
तो भैया सदस्य की शपथ ले लो। लेकिन सदस्य की शपथ लेवाना है, अपने साथ में जो है ना दोनों शपथ के प्रपत्र साथ में रखना है, वहीं पे साइन करो, वहीं पे वीडियो बनाओ और वहीं से भेज दो। यदि हम इस मॉडल से करें, ये मॉडल नहीं कर रहे हैं ना लोग बाग, क्या हम वहां पे जैसे मान लो नरेंद्र जी हैं, क्या अपने साथ उन्होंने शपथ के जो है ना सर्टिफिकेट बनाए हुए थे? क्या नहीं बनाए हुए थे, राइट? तो यदि वो शपथ के सर्टिफिकेट बना साथ में पेपर में रखते और जो कहता मैं डरा सहमा हूँ उसके सदस्य का सर्टिफिकेट उसको साइन कराते, और जो है कहता कि नहीं मैं निडर निर्भीक हूँ उसमें चंद्रगुप्त पे कराते, वहीं पे जो है ना 2 ग्रुप की वीडियो बनाते और अपलोड कर देते, और वो शपथ लेके यदि आगे बढ़ते और उनको नहीं करते तो अपन उनको याद दिलाते। यदि मान लो हम 90 लोगों को जोड़ रहे हैं और 10-10 लोगों को ही याद दिलाएंगे तो 9 दिन में टर्न मिल जाएगा हमें। जी सर। और जो कर रहा है उसको तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जो नहीं कर रहा है उसी को याद दिलाना है। लेकिन ईमानदारी से एक व्यक्ति ने भी ऐसा काम नहीं किया। अभी जैसे हमारे सूर्य कुमार शुक्ला जी से रोज बात हो रही है, मैं उनका देख रहा हूँ उन्होंने एक आदमी नहीं जोड़ा है, लेकिन मैं धैर्य नहीं खो सकता हूँ ना। मैं अभी आपसे बात करने के बाद फिर से उनसे बात करूंगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी को आप जानते हैं ना, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश रहे हैं। तो भेज दे, वरना मना कर दिया कर कि भाई मैं नहीं भेज पाऊंगा। नहीं, कभी मना नहीं किया उन्होंने। अभी मेरी अभी बात हुई, अभी मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, मैं अभी 38 मिनट की बात है। नहीं, उन्होंने कभी मना नहीं किया। जी सर। वो तो एकदम कह रहे हैं, वो तो जबकि उन्हें जो है ना भाजपा ने कुछ पद भी दे के रखा हुआ है। होगा सर। हाँ, तो आदमी चाहता है कि भाई पद मिले तो। नहीं, उन्होंने देख रखा है, हमने नहीं देख रखा है। तो नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है ना जी। देखो, भारतीय जनता पार्टी ईमानदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उसे 5 अवसर मिल गए हैं, एक 13 दिन का मिला था, एक 13 महीने का मिला था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी का एक पूरा टेन्योर मिला था। एक बात बताऊं सर, हाँ। इतनी राजनीतिक दल है, चाहे छोटा है बड़ा है जी, हाँ। कोई ईमानदार नहीं है जी। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो हमने स्लोगन दिया था कि सभी जो है ना जो मौका मिलता है जी वही लूटने का काम करता है। देशभक्ति का जज्बा कहते हैं ना जी, देशभक्ति है, मुझे किसी के मन में देशभक्ति नहीं है जी। सब अपना भरना चाहते हैं जी कि भाई मैं अपना को कैसे देश को लूट सकता हूँ। आप मुझे ये बात बता दो कि इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में ही हमें अपना रास्ता निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा? क्या आप हालात बदल सकते हो? क्या नहीं बदल सकता जी। तो इसका मतलब है कि इन्हीं हालातों में आपको अपना समाधान निकालना पड़ेगा, चाहे आप अपनी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई। आपने अभी जब वोट पड़ी ना जी, जब वोटिंग हुई जिस दिन, आपने बूथों का अगर आप वो कर लेते ना सर, लोग वेट करते हैं जी कि कौन नेता आएगा और पैसे देगा तो मैं वोट डालने जाऊंगा जी। मतलब जिसको ये नहीं पता कि मैं, वो ये देखता है ये 500 रुपए दे दे तो बस वही है, मतलब वो उसी में अपना भविष्य खोजता है 500 रुपए में जी शाम को। हम ये कह रहे हैं कि भैया तुम 500 रुपए भी ले ले जिससे जो दे रहा है, और अपने मन के जो ना चंद्रगुप्त को वोट भी कर देना, तो वो तेरा हाथ पकड़ लेगा क्या? इतनी हिम्मत नहीं है ना जी अभी आदमियों में। वो हिम्मत तो हो जाएगी ना, उसके लिए मैं जब बार-बार कह रहा हूँ कि तुम चिंता मत करो। देखो ना सर, मैं एक बात कह रहा हूँ जी, क्या नाम है इनका, आरडी मीना जी जुड़े जी, उनको धमकियां मिली जी। धमकियां तो आम आदमी ने थोड़ी ना दी है जी, नेताओं ने दी है जी उन्हें। हाँ। तो जो वहां पर जो उनके गुर्गे थे जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो क्या निर्दलीय की बात कर रहा है, ये है वो है, ऐसी उनकी मतलब भाषा। तो उसमें उन्होंने धमकियां दी है ना जी, लेकिन उन धमकियों के एवज में क्या कर पाए जी? वो कुछ नहीं जी। उन्होंने प्रयास किया नहीं, उन्होंने प्रयास किया क्या? उन्होंने क्या उसकी रिपोर्ट की क्या? नहीं, उन्होंने क्या, वो आदमी डर जाएगा, वो थाने जाने की बात करेगा क्या जी? हाँ। तो थाने जाने की बात ही नहीं करेगा, वो तो अपना बचाव करेगा कि ठीक है भाई साहब मैं तो आगे क्यों करूंगा जी। तो यदि आप इतने डरे सहमे हैं तो सदस्य बन के 90 लोगों को जोड़ो ना, फिर प्रभारी में मत बनो ना, दूसरे को बनने दो ना, राज्य का प्रभारी। मैं तो अभी उन्होंने मुझे फोन किया कि सर ऐसे ऐसे धमकियां मिल रही हैं। मैंने कौन दे रहा है? डायरेक्ट नेता तो नहीं आ रहे, लेकिन उनके गुर्गे आ रहे हैं जी। मैंने कहा एक बार एसपी के पास जाओ और बोलो कि एसपी को भी नहीं, पहले बिल्कुल नहीं जाना है, पहले उसे रिकॉर्ड करो, और फिर इसके बाद जाओ। और आप जो है एक जिम्मेवार पदों पे रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, और आपकी सुनवाई नहीं होगी तो एसपी को मैथुसन गुप्ता का फोन पकड़ा दो।
वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि भाई आदमी में हिम्मत नहीं होती तो ये तो चलो नहीं, तो देखो यदि हिम्मत नहीं है तो देखिए, यदि हिम्मत नहीं है तभी तो आम आदमी तो एक सिपाही से डरता है जी। हम ये कह रहे हैं संजय, इसलिए तो हम आपको डिसीजन मेकर बना रहे हैं ना कि भैया आप डरे सहमे घबराए सताए हुए हैं तो आप सदस्य बनो ना। आप चंद्रगुप्त क्यों बनना चाहते हो? फिर अपनी स्थिति का आकलन तो ठीक कर लो भैया। सारे सदस्य बनने लायक है सर। मैं वही कह रहा, तो हम तो खुद कह रहे हैं कि 99% सदस्य वाले हैं। और हम उल्टा कह रहे हैं कि सदस्य बनते बनते जब तुम्हें लगे कि हमारे साथ 1000 लाख लोग खड़े हो गए, 10,000 लोग खड़े हो गए हैं, तो चंद्रगुप्त कहने लगो अपने आप को जी। अच्छा, दूसरी बात है कि अपने लोगों के बीच में जाके संगोष्ठी लेने में तो जो है ना सदस्य ही काफी है। जी जी। अपने घर में लोगों में बैठने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं है जी। तो चलो संजय आके मिलो, फिर बात करना, जब फ्री होते हो तो बात करो। अभी तो मुझे लग रहा है कि कोई रूम नंबर 120 में बैठे हुए हो तुम। तो कहाँ पे ठहरे हो सर? मैं मध्य प्रदेश भवन में ठहरा हुआ हूँ, चाणकपुरी में है। लोकेशन भेज दो सर, एड्रेस और लोकेशन भेज दो सर मुझे। ठीक है, मतलब लेकिन आने के पहले मुझे फोन कर लेना कि मैं भवन में हूँ, कहीं बाहर तो नहीं निकला हुआ हूँ। ठीक है सर, मैं आने से पहले फोन करूंगा जी। मैं लगभग 1-1.5 घंटे के बाद फोन करूंगा जी आपको। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।